बात करेंगे बढ़ते गर्मी के सितम की, क्योंकि देश में गर्मी के सितम के बीच अब हीट वेव का जो कहर है वो बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो भीषण लू की चपेट में है और दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो बढ़ती गर्मी से तापमान में भी यहां पर बढ़त देखने को मिली है और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, मौसम में आए इस बदलाव की वजह से इसका प्रभाव जो है वो खासकर पड़ रहा है। खासकर उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। वही बात दिल्ली के बाद अब बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में भी लू के प्रकोप के साथ पारा सामान्य से ऊपर जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कुछ दिन हरियाणा में लू चलने की संभावना है और ऐसे में लोगों को घरों से कम बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इस साल अप्रैल महीने में ही गर्मी ने अपना रूप जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। तो अमूमन पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमूमन जो गर्मी मई जून जुलाई के महीने में पड़ा करती थी वो अब इस बार मार्च अप्रैल में ही पड़नी शुरू हो गई है। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है कि गर्मी का सितम जो है अभी और भी सहना पड़ेगा, यानी तापमान में गिरावट नहीं दर्ज अभी होने की यहां पर संभावना जो है वो जताई है। यानी इस गर्मी के सितम में और झुलसना पड़ेगा। अमित चौधरी बल्लभगढ़ से और विजेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साइबर सिटी गुरुग्राम का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी का सितम जो है लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी करे हुए है। विजेंद्र, अमूमन इस तरीके से गर्मी और लू की चपेट जो थी वो मई जून जुलाई के महीने में देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार गर्मी का जो जल्दी आना यहाँ पर हुआ है लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी है और अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। विजेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चल लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। अमित, फिलहाल वहां पर क्या हाल है मौसम के? जी देखिए, अगर शहर की गर्मी की बात करें तो पिछले 7 साल का रिकॉर्ड यहाँ टूटा हुआ नजर आ रहा है। जो गर्मी यहाँ अक्सर मई जून में देखने को मिलती थी उसकी तपस मार्च अप्रैल के महीने में ही आम जनता को महसूस होने लगी है। शहर का तापमान की अगर बात करें तो कल यहाँ का 43 डिग्री यहाँ टेम्परेचर है। ऐसे में गरीब आदमी को तपस महसूस होने लगी है। अगर पिछले साल की बात करें तो इसी अप्रैल के महीने में लगभग 37 डिग्री वो टेम्परेचर था। अगर बात करें सरकारी अस्पतालों की या गली मोहल्ले की निजी अस्पतालों की, तो यहाँ इस हीट स्ट्रोक के मामले यहाँ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस बार बढ़ती गर्मी के मौसम में पूरे शरीर को ढकने के वाले कपड़े पहने, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, वरना यह भीषण गर्मी आपकी तबीयत को नासाज कर सकती है। बाजार में एक एसी कूलर पंखों की मांग बढ़ गई है। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल ने आम आदमी की हालत पतली की हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ यह लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों का पसीना निकाल दिया है। लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं, जो कि आम आदमी के लिए आज में खुजली का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मार्च अप्रैल की गर्मी तो अभी टेलर है। आने वाले दिनों में जो गर्मी बढ़ने की उम्मीद है तो कहा जा सकती है कि अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। बिल्कुल अमित, लेकिन इस बढ़ती गर्मी की वजह से किसानों को भी काफी ज्यादा परेशानियां जो हैं वो यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। किसान भी परेशान हैं। कई जगहों पर तो ऐसा खबरें तक आ रही हैं कि जो उनकी गेहूं की खड़ी फसल है वहां पर किसी वजह से आग लग गई है। तो इस दौरान भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस लगातार बढ़ती गर्मी के कारण कहीं ना कहीं किसान को भी समस्या हो रही है, क्योंकि बाजार में उसकी फसल पहुंचनी शुरू हो गई है और कटाई का समय चालू है। लेकिन जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं वह किसान के लिए भी एक समस्या बनी हुई है। और जिस तरीके से लगातार खेत में आग देने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी अमित आपके पास। विजेंद्र भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, क्योंकि बात गर्मी के सितम की हो रही है और जाहिर तौर पर गर्मी से हाल बेहाल है लोगों का। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक इस तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा? जी देखिए, अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर गर्मी की दस्तक है, लेकिन गर्मी जो लगातार है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए गर्मी सबब बन रही है परेशानी का, और ऐसे में साफ तौर पर लोग अपने घरों से भी निकलने कर परहेज कर रहे हैं। और डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि गर्मी से या लू से बचने के लिए या तो बेहद काम है घर से आप बाहर निकले,
और पूरे फेस को या पूरे बदन को आप ढककर लें, और जो पेय पदार्थ है उसका ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, अपने साथ पानी की बोतल लेके जाएं। लेकिन जिस तरह गर्मी अपना कहर बरपा रही है और लगातार जिस तरह से आसमान से फुहारे बरस रहे हैं, तो ये अभी फिलहाल अप्रैल का महीना चल रहा है और ऐसे में इस तरह की गर्मी अधिकतम देखी नहीं जा सकती। लेकिन गर्मी है वो जी। ऐसे में आगामी दिनों में और भी ज्यादा गर्मी का जो प्रकोप है वो देखने को मिल सकता है, और ऐसे में लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि गर्मी के साथ साथ आगजनी की घटनाएं भी लगातार देखने को मिल रही है। चाहे ट्रांसफार्मरों में, बिजली के ट्रांसफर में किसी प्रकार की सर्किंग, गर्मी के चलते तार पिघलना, ये तमाम चीजें हैं जिससे कि आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही है। और इस तरह से किसानों की जो फसल है, जो खेत में है, वहाँ भी कई ऐसे घटनाएं सामने आई है कि आगजनी की घटनाएं सामने आई है। तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, और गर्मी से बचने के लिए बेहद जरूरी है कि अगर कोई जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलने का परहेज करें। और खासतौर पर गर्मी काफी भयंकर गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल तप रही है, और ऐसे में जी छोटे बिल्कुल, तो इस भयंकर गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका और अमित चौधरी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।